कैपिटल हिल में हिंसा के बाद निशाने पर आए ट्रंप। बड़ी खबर, 20 जनवरी से पहले ही हटाए जा सकते हैं ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है। महाभियोग, दैट्स द बिग न्यूज। महाभियोग से बचने के लिए आखिरकार ट्रंप ने कबूल की हार। बड़ी खबर, महाभियोग यानी इंपीचमेंट। और जो संसद के कई लोग हैं उन्होंने कहा है कि वी हैव बिगिन द प्रिपरेशंस। अब मनीषा, टाइम कम है, इंपीचमेंट प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन when they decide they can execute it। अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो, क्योंकि ये जो हुआ है अनप्रेसिडेंटेड है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज जो हुआ है वो अमेरिकी लोकतंत्र के नाम पर एक ऐसी घटना है जिसे यूएस में दोनों ही पार्टी के नेता एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि ना सिर्फ डेमोक्रेट बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के भी कई सारे नेता ये मांग कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ या तो 25th अमेंडमेंट इन्वोक किया जाए या फिर महाभियोग लाया जाए। और इसके लिए डेमोक्रेट पार्टी के 17 नेताओं ने प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए एक चिट्ठी लिखी है और इसकी प्रक्रिया शुरू की है। वहीं दूसरी तरफ सीनेटर्स जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं वो भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस प्रोसेस में समय लगेगा, लेकिन फिर बात वही है कि अगर वो चाह लेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई हो तब तो होना ही है। लेकिन एक बार मान लीजिए अगर महाभियोग नहीं लगता है या 25th अमेंडमेंट नहीं भी होता है, तब भी जैसा कि जो बाइडेन कहते हैं कि यह घटना राजद्रोह है, तो कल के दिन इस पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है। और फिर अब समझ ही सकते हैं कि यूएस कानून के तहत इनको कितनी सजा हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। आप जो बता रहे हैं, मैं बहुत क्विकली जनरल प्रसाद के पास आने से पहले बहुत क्विकली मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। आइए जरा बिग वॉल पर, हमारे दर्शकों को इसके फैक्ट्स बताइए। आप इंपीचमेंट, अभी तक अमेरिका में 3 या 2 प्रेसिडेंट्स पर कोशिश की गई, कोई भी इंपीच नहीं हुआ है। ये एक है, लेकिन यहां पर देखें आप, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसको देखिए, समझे। ट्रंप को महाभियोग के जरिए हटाने की तैयारी शुरू। सदन के कुछ सदस्यों का यह दावा है, दे हैव क्लेम्ड इट। नंबर 1। नंबर 2, चेंज ओवर करें यहां पर, वो इंपॉर्टेंट है। वो ये देखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसको समझे, या प्लीज चेंज करें। ट्रंप को हटाने के लिए अमेरिकी सदन के अंक गणित पर मंथन जारी है। यहां पर सेनेट ट्रंप को भविष्य में फेडरल ऑफिस में लौटने पर रोक सकती है। यह बहुत बड़ी बात है। सेनेट ट्रंप को, जूम इन करें इसको, अभिषेक मेरे कैमरामैन जूम इन करें, यह बहुत बड़ी बात है। सीनेट ट्रंप को भविष्य में फेडरल ऑफिस में लौटने से रोक सकती है। दैट्स अ वेरी बिग न्यूज। ये बहुत, मतलब दे मेड अप द माइंड। यहां पर आगे बढ़िए, सीनेट के वोट से ट्रंप को हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ट्रंप के लिए यह बहुत मुश्किल समय है। मैं सीधे चलूंगा इस ग्राफिक्स के साथ, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ। मेरे साथ जनरल प्रसाद, मेरे साथ जुड़े शंकर प्रसाद सर है। सर, व्हाट इज योर टेक? आपका तमाम तजुर्बा, आपका तमाम एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या अमेरिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने जा रहा है वहां के लॉ मेकर्स ट्रंप को महाभियोग, इंपीचमेंट को लेकर? बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट केस फॉर इंपीचमेंट। बस एक चीज रुकती है, वो है समय। देखिए निशांत, इसकी असलियत ये है, फैक्ट्स ऑफ द मैटर ये है कि जो इम्पीचमेंट की डिबेट होगी उसकी हद 23 डेज की होती है। 23 डेज तो बचे नहीं हैं अब। yes, तो 23 डेज से पहले अगर डिबेट समाप्त हो जाए तो ये इम्पीचमेंट की वोटिंग कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जिस तरह से ट्रंप की सपोर्ट भी है, मुझे लगता है कि 23 दिन से पहले डिबेट खत्म होने वाली नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि अभी पहले भी मेरे स्पीकर्स ने कहा कि अगर 2/3 majority of the cabinet says he has lost his mental balance, he is not fit to be the commander in chief of the armed forces, he controls the nuclear button, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है उनकी। और जिस तरह से उनका चाल चलन रहा है, जिस तरह से उनकी बातचीत रही है कि कहीं वो ऐसी क्रेजी बात ना कर दें, ये समझते हुए अगर उनकी जो कैबिनेट है वो कहती है कि he is not any longer capable of holding the authority of a nuclear device or holding the authority of the commander in chief of the armed forces in a world today जहाँ पर काफ़ी इस समय हरकतें हो रही हैं, ताइवान में हो रही है, भारत चाइना की हो रही है, तो ये सब करते हुए वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। दूसरी बात, देयर इज़ ओनली वन वे जिससे कि आप उनको रोक सकते हैं दोबारा इस पोजीशन में आने के लिए, वो है इम्पीचमेंट। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की और उनकी पॉलिटिकल पार्टी की ये पूरी कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से इंपीचमेंट ना हो सके। अगर एक दफा इनकी इंपीचमेंट हो गई किसी वजह से भी, तो ये दोबारा कभी नहीं आ सकता। सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है, कई सारे रिपब्लिकन्स जो हैं और कई सारे कैबिनेट सेक्रेटरीज जो हैं, दे हैव मेड अप देयर माइंड
कि वी डोंट वांट ट्रम्प, कैबिनेट सेक्रेटरीज और रिपब्लिकन्स। No, but it has to be 2/3 majority. You're right. 2/3 You're majority right. दिखाएंगे तब बात बनेगी। You're absolutely right. मैं आप जब बोल रहे थे जज साहब, majority के लिए तो sorry sir, please go ahead. Pardon me, please go ahead sir. देखिए टू थर्ड मेजोरिटी अगर हम भारत में भी बैठ के इसका टोटल करें तो उनके सपोर्टर्स हैं अभी भी जो कि ये चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी में रहें और दोबारा प्रेसिडेंट बनने